हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखा होगा। 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से अभ्यास करिए। क्वेश्चंस जो जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करिए और तैयारी को बेहतरीन बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लोकेश कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ बिना देरी करे हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूं ये गलत बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे पास समय है कुछ कर गुजरने का। इसी दौरान हमें अपनी जो 12th एग्ज़ाम है उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका है और इसे हम बेहतर साबित करते हैं। दूसरों जो लोग हमारी हार का इंतज़ार करते हैं, उन्हें हम सफल होके इस उद्देश्य से कि हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, तो उनके जो आवाज़ है या उनके जो कहने का हमारे पास में जो टोंट है, उसको हम दबा सकते हैं। तो आपकी जो जीत के अपने घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके ही आप ये साबित कर सकते हो कि हम सफल हो गए, और सफल होके ही आप दिखा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम चलते हैं इस सेशन की शुरुआत करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आज का पहला क्वेश्चन है। बिना देरी किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है? मेरे प्यारे बच्चों, समविभव सतह क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। समविभव जो पृष्ठ होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक वो सर विद्युत विभव का मान मेरे प्यारे बच्चों कैसा रहेगा? समान। जब विद्युत विभव का मान समान रहता है तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? समविभव पृष्ठ। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये हमारे पास बन गई समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ, समविभव का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या होता है? समान। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा ई बन गया और यहाँ पर समविभव पृष्ठ, दोनों के मध्य कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर वी व ई के मध्य का जो कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, वी व ई के मध्य का जो कोण होता है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश क्यों? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो बिंदु आवेश क्यों हैं, यानी कि दोनों समान आवेश है, एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में दो बिंदुवत आवेश हैं, दोनों के दोनों कितने हैं? एक क्यों और दूसरा क्यों। ये इनका मध्य बिंदु है। इधर से दूरी कितनी रहती है द्विध्रुव में? ए और ए मान लेते हैं दोनों। ये द्विध्रुव नहीं है लेकिन आवेश हैं, दोनों कैसे हैं? धनावेश। जब धनावेश होता है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का जो मान होता है वो कैसे निकाला जाता है? विद्युत विभव बिंदुवत आवेश के कारण उसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों के क्यू अपॉन में आर। अगर यहाँ पर दूरी इधर से भी ए है, इधर से भी ए है, दोनों धनावेश हैं, तो बताइए यहाँ इस स्थिति पर कुल विद्युत विभव का जो मान है वो एकल के कारण जो होता है उसका मान हमारे पास कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? के क्यू अपॉन में आर। यदि ये जो दो आवेश हैं, एक यह आवेश और एक यह आवेश, इस आवेशों के कारण कितना बन जाएगा? 2v। और 2v का मतलब है 2k क्यू अपॉन में आर के टेक 2k क्यू अपॉन कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2k क्यू अपॉन में आर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है? क्या नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? इट मीन्स 2k क्यू अपॉन आर, इसे याद रखेंगे। और हम यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में जो वैल्यू है ये 2k क्यू अपॉन में आर, यहाँ पर k का मान होता है 2 × 4 पाई इंटू क्यू अपॉन में आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 से ये 4 को काटेंगे, 2 टाइम कटेगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो देखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वैल्यू आया। यहाँ पर देखिए कोई एक ऐसा मान है क्या जहाँ पर 2a दूरी है, तो ये हमारे पास आर का मीनिंग बनेगा a, और यहाँ पर जो वैल्यू है क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स इसका राइट जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब इसका होगा क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों आवेश क्यों हैं, यानी कि दोनों धनात्मक आवेश हैं। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश होता है तो मेरे प्यारे बच्चों इनके मध्य ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। कूलाम
10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन 5 वोल्ट, 5 फैरड, 20 फैरड, 12 फैरड एंड 8 फैरड। तो इनमें से आप जल्दी सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और सोचिए कि इसका सही जवाब किस तरीके से और कौन सा इसका सटीक जवाब होगा। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है धारिता पूछा गया है। धारिता क्या होता है, Q इजकल टू, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, C इजकल टू जो वैल्यू होती है, C इजकल टू जो मान होता है, C इजकल टू वो क्या होता है, Q अपॉन में V। देखिए यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है, 10 कूलम। आवेश हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10 कूलम, बटे में 2 वोल्ट दे रखा है विभव। अब यहाँ से इसको काटेंगे 2 से, कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 बार। इट मीन्स हमें कितना मान मिलेगा यहाँ पर 5 फैरड, बिकॉज द जो कैपेसिटेंस होता है, धारिता होती है, उसका जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 5 फैरड। बिकॉज क्यों जो होता है हमारे पास, क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ये समानुपातिक नियतांक कटता है तो वहाँ से आता है C, और ये हमारे पास क्यों बराबर CV बन जाता है। जब C का मान निकाला जाता है तो C का मान ये वाला बनता है C इजकल टू Q अपॉन V, जहाँ पर हमें क्यों दे रखा है और V दे रखा है। तो 2 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे तो 10 हो गया। इट मीन्स हमारे पास जो मान निकला है वो 5 फैरड आया। आई होप आपको समझ आया होगा। इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर 5 फैरड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे पास में कैसा होता है, समांतर क्रम, इसको पार्श्विक क्रम भी कहा जाता है। ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। इट मीन्स समांतर क्रम में जब जोड़ दिए जाते हैं, समांतर क्रम की कंडीशन ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों संधारित्रों का जो प्रथम प्लेट है एक सिरे से बैटरी के और दूसरी जो प्लेटें हैं वो दूसरे सिरे से जोड़ दी जाती हैं। इस व्यवस्था को समांतर क्रम संधारित्र या समांतर व्यवस्था कहा जाता है। यदि मान लेते हैं यहाँ पर वोल्ट विभव V है, ये विभव इन दोनों के समांतर है और समांतर होने के कारण समांतर की स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज क्या रहता है, इक्वल। यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों धारा की या हम आवेश के वितरण की, तो आवेश यहाँ से 2 भागों में व्यक्त हो जाता, आधा आधा या जो भी इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी होती उसी के अकॉर्डिंग आवेश चला जाता। इट मीन्स यहाँ पर आवेश का मान अलग अलग, लेकिन विभव का मान जो होता है वो क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, समान रहता है। इट मीन्स आपको समझ आया होगा, समांतर क्रम में क्या रहता है, आवेश तो समान रहता है लेकिन विभव क्या हो जाता है, अलग अलग, सॉरी विभव क्या हो जाता है, समान रहता है लेकिन आवेश होता है अलग अलग। तो यहाँ पर पूछा है संधारित्र पर समान क्या होता है, तो संधारित्र पर समान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाता है हमारे पास विभव समान रहता है समांतर क्रम में। यदि श्रेणी क्रम का पूछता तो श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग हो जाता और इनमें सभी में आवेश एक जैसा गुजर जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसको करते हैं। हमारे पास में 2 समान धारिता के, मान लेते हैं 2 C एवं C धारिता के 2 संधारित्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कनेक्टेड इनटू द पैरेलल, सो आई हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 समांतर क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो हमारे पास प्राप्त हो जाती है। समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं 2C। यदि 2 समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में मेरे प्यारे दोस्तों जब जुड़े होते हैं तो उनकी जो धारिता है वो किस प्रकार निकाली जाती है, समान धारिता वाले तो C/2 होता है। हमें पता है, हमें बताया भी होगा हमने, जब हम किसी समान धारिता के n संधारित्र जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में उनका मान है NC हो जाता है और जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो C/n। तो 2 हैं तो 2 कैसे बनेंगे, C/n। अब याद रखिए पहले हमारे पास में क्या पूछा है, समांतर क्रम के और बाद में श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में 2C होता है, श्रेणी क्रम में C/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास समांतर क्रम का आया मेरे प्यारे दोस्तों 2C और श्रेणी क्रम का आया C/2। तो इनके मान रखते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं तो ये हमारे पास में 2C और श्रेणी क्रम का कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, C/2। तो ये C और बटे में कितना आएगा, 2। जैसे हमने इसको रखा C से C गया और ये हमारे पास 2 और नीचे से 2 ऊपर जाएगा 4। इट मीन्स 2 और ये कितना बनेगा हमारे
पास 4:1। तो यहाँ पर रेशो कहीं पर 4:1 का रेशो बन रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार। और यहाँ से इसका आंसर आ जाता है 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th क्वेश्चन। आवेश 2.0 माइक्रो कूलाम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान पूछा है। तो हमें यहाँ पर इस विभव का मान आवेश दे रखा है और ये दूरी दे रखी है, यहाँ से विभव का मान निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको पता है एक बिंदुवत आवेश के कारण जो विभव का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, V इक्वल टू विभव का मान होता है KQ/R। इस कंडीशन में हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमें पता है K का जो मान होता है, अगर हम इसमें मान रखेंगे तो K का मान होता है 9 इंटू में 10⁻⁹। ये हमारे पास क्यों दे रखा है? 2 गुणा में 10 की पावर, माइक्रो को खोलेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट हम जैसे करते हैं 5 मीटर, तो ये 5 मीटर दूरी हो गई। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा निकल के? 18 निकल के आएगा। बटे में कितना है हमारे पास? 5। अब यहाँ पर प्लस की 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर -6। जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, लेकिन एक पावर प्लस में तो 9 है और माइनस में 6 है। इट में जब दोनों को जोड़ेंगे 9 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो घात है वो कितनी बचेगी मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए, यहाँ से जो घात है वो कितना बनेगा? 3 बचेगा। इट मीन्स यहाँ पे जैसे हम 5 का डिवाइड 18 में करेंगे तो 5 का डिवाइड 18 में कितने टाइम हो गया? ये हमारे पास 3 टाइम हुआ। 3 फिर से रिमाइंडर बचा, इट मीन्स 630 बनेगा, पॉइंट लगेगा। और इसमें जैसे हमारे पास 6 आया, इट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻³ ऐसा आंसर देखिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 3.6 गुणा 10 की पावर 3 हो। याद रखिए 3.6 गुणा 10 की पावर 3 आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 पॉइंट है, दूसरा 1.5 है, ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन डी ऑप्शन में -3 पावर है, लेकिन बी ऑप्शन में पॉजिटिव +3 पावर है। ये जो पावर लिखा गया है ये किसी तरीके से मिस्टेक है और ये 10 की पावर 3 है। अब ये वाला वैल्यू हमारे पास में बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखिए, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ/R। जैसे मान रख के मान निकालेंगे, ये सारे मान रखें और मान रखने के बाद ये हमें मान प्राप्त होता है गणना करने के बाद। चलिए, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन छोटा था लेकिन इसका मान निकालने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का विभव माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का विभव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पता होना चाहिए पृथ्वी के विभव को मानक विभव माना जाता है। और विद रेस्पेक्ट टू अनदर, यानी कि किसी भी चार्ज के रेस्पेक्ट में जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है पृथ्वी को वो मान के किया जाता है। और पृथ्वी का जो मानक विभव होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना माना जाता है? 0। क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उपयुक्त सभी। बेसिक अगर माना जाता है तो 0, बेसिक अगर लिया जाए तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, लेकिन जो मानक विभव है वो 0 होता है। कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, यदि हमारे पास में एक पॉजिटिव बॉडी है, मान लो ये पॉजिटिव बॉडी है, इस पॉजिटिव बॉडी को जब अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो अर्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में अर्थ के कंपैरिजन में पॉजिटिव बॉडी उच्च विभव की भांति व्यवहार करती है। लेकिन यदि इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को अगर अर्थ के साथ में अर्थिंग कर देते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज निम्न विभव की भांति व्यवहार करता है। इट मीन्स ये ऋणात्मक विभव भी बन सकता है और धनात्मक विभव भी बन सकता है बेसिकली। लेकिन पृथ्वी का जो विभव माना जाता है वो कितना माना जाता है? 0, क्योंकि तुलना करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। विद्युत धारिता का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? तो विद्युत धारिता मेरे प्यारे दोस्तों हमें पता है फैराड। ये पहला क्वेश्चन फैराड होता है, लेकिन देखो C इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो क्या होता है? Q/V। Q/V होता है तो पहला होता है कूलाम बटे में वोल्ट, यस कूलाम बटे वोल्ट, और कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। क्योंकि हम जब V का मान रखते हैं तो V बराबर W/Q होता है, और ये Q जब ऊपर चला जाता है तो Q² बटे में W जूल बन जाता है। और यहाँ पर एक ही राशि नहीं दिखाई दे रही है हमें, जो कि इसका मात्रक नहीं है। और जो ये वोल्ट मात्रक होता है ये विभव का मात्रक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विद्युत धारिता का मात्रक नहीं होता। अब जब विद्युत धारिता का नहीं होता तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा वैसे, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं और यही C क्या
क्या है यहाँ पर गलत है, तो आंसर हमारा सी बनेगा वोल्ट, यानी विद्युत धारा का मात्रक नहीं है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चलिए देखो, प्लेटों के बीच विभवांतर आवेशित करने के बाद उनके मध्य की दूरी को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है। तो हमें पता है धारिता का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये हमारे पास में विद्युत धारिता का मात्रक होता है, किसके लिए? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या बढ़ा दिया? प्लेटों के बीच की दूरी, यहाँ से प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाइए तो धारिता का मान क्या हो जाता है? कम। जब धारिता का मान मेरे प्यारे दोस्तों कम हो जाता है, तो धारिता का मान कम होने के लिए यहाँ पर विभव के मान में क्या हुई होगी? बढ़ोतरी, क्योंकि क्यों है जो हमारे पास C इजकल टू क्या होता है? C इजकल टू क्यों अपॉन में V से V बढ़ने से ही धारिता क्या हुई होगी? कम हुई होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में विभव का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों प्लेटों के बीच, यानी कि धनावेश धनात्मक प्लेट पे, ऋणात्मक प्लेट पे, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, ये दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पे निर्भर करती है और इसी के कारण यहाँ पर ऊर्जा संचित होती है, जो कि यहाँ पर क्या होता है? निर्वात अगर माना जाए तो निर्वात में हमारे पास में निर्वात की विद्युतशीलता अगर कोई माध्यम है तो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो विद्युतशीलता का जो वैल्यू होता है, यानी कि समांतर प्लेट में जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अगर ये हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता है तो इसी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। यदि कोई माध्यम है तो माध्यम में विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R उसमें भरे पदार्थ पर निर्भर करता है, A अपॉन में D। इट मीन्स यहाँ पर यदि इसका मान हमारे पास में इन्फिनिटी हो जाता है, किसके लिए होता है इन्फिनिटी मेरे प्यारे दोस्तों? कोई भी जो चालक होता है, यानी कि धातुएं होती हैं, उनके लिए इन्फिनिटी होता है और निर्वात के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर कोई भी अगर चालक ले लेते हैं तो उसकी धारिता कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आज हम देखते हैं एक और भी बेहतरीन मोटिवेशनल कोट्स के साथ। इसकी देखिए, पढ़े, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, यानी कि सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना होगा और सजग होने के लिए आपको अभ्यास करते हुए उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी है, क्योंकि अब परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है। आपको ऐसा लक्ष्य विधिबान चलाना है और वो लक्ष्य विधिबान केवल और केवल आप अपनी सफलता यानी कि मेहनत की सहायता से ही चला सकते हैं। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, फल की इच्छा आप नहीं कर सकते। फल आपको तब मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, और फल का जो परिमाण जब रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट इतना सुखद होता है, और सुखद परिणाम तभी आते हैं जब आपने मेहनत की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर बनाएंगे, मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ऐसा मत सोचिए कि अभी समय नहीं है, अभी आपके पास जो समय है वो पर्याप्त है, और उस पर्याप्त समय का आप सही दिशा में और सही तरीके से उपयोग कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।